हेलो। इस वीडियो में मैं आईआरबी इन्विट के ऊपर कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इनफैक्ट उसका पे आउट का डेट भी हो चुका है। आपको कुछ ही दिनों में उसका पे आउट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ और सवालों के जवाब लेके आया हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं रिलेटेड टू उसके पे आउट और यूनिट्स के बारे में, कि यूनिट्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, सारे प्रोजेक्ट्स के एक्सपायरी के बाद क्या आईआरबी इन्विट ये यूनिट्स बायबैक करेगी या फिर हमें उसका क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा वगैरह। ऐसे कुछ सवाल आए तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टार्टिंग में हम जल्दी से उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। यूनिट होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस थोड़े बहुत आए वो उसके ऊपर नज़र डालेंगे, और फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रोजेक्ट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे रहे उस पर भी एक जल्दी से नज़र डालेंगे, और फिर फाइनली मैं ये डिटेल्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट्स अगर आप देखें तो पिछले साल हमें पता है कि जून के क्वार्टर में फर्स्ट कोविड वेव की लॉकडाउन की वजह से बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि पूरे कंट्री में तकरीबन 1-1.5 महीने का कंटिन्यूस लॉकडाउन था। तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि रेवेन्यूज उस वक्त काफी ड्रॉप हुए थे, लेस देन 200 करोड़ पे टोटल इनकम पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद सितंबर क्वार्टर में भी काफी अच्छी रिकवरी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिसंबर से लेके अभी तक के जो 3 क्वार्टर्स अभी हुए हैं, ओके, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, ये जो 3 क्वार्टर्स हुए हैं इसमें आईआरबी इन्विट का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो पंजाब वाला प्रोजेक्ट है, उसमें से टोल कलेक्शन पूरी तरह से बंद है फार्मर्स एजिटेशन की वजह से। और वो बंद होने के बावजूद अगर आप देखें तो टोटल इनकम का फिगर जो है इन 3 क्वार्टर्स का, वो पिछले साल के किसी भी क्वार्टर से हायर है। ओके, 330 करोड़ के ऊपर कंसिस्टेंटली वो टोटल इनकम का फिगर मेंटेन्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पठानकोट वाला जो प्रोजेक्ट है उसका टोल कलेक्शन अक्टूबर 2020 से कंप्लीटली बंद है। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें से क्वार्टरली अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 करोड़ का रेवेन्यू आता था। लेकिन वो 30 to 35 करोड़ न आते हुए भी आईआरबी इन्विट का टोटल इनकम का फिगर पिछले सालों के क्वार्टरली इनकम से थोड़ा सा ज्यादा ही है। इसका क्या मतलब होता है कि बाकी जो 6 प्रोजेक्ट्स है उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ओके, सो टोल कलेक्शंस में और रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और उन्होंने वो पठानकोट प्रोजेक्ट का टोल बंद होने का जो डेफिसिट था वो भर के दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि ट्रैफिक ग्रोथ भी डिसेंट चल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से, और प्लस इन्फ्लेशन लिंक्ड उनका टोल का जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा सा हर साल बढ़ते रहता है। तो उसकी वजह से भी उनको डेफिनेटली उसका फायदा मिलता है टोटल इनकम ग्रोथ में। सो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था। दूसरा, अगर आप देखें नीचे कैश जनरेटेड और कैश पे आउट का अगर डिफरेंस देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं कि आईआरबी इन्विट कैश जनरेशन जितना कर रहा है उतना पे आउट नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कम दे रहा है। उसका रीजन मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अभी अगले साल उनके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की एक्सपायरी है। ओके, गुजरात वाले जो 2 प्रोजेक्ट्स है उसकी एक्सपायरी बहुत ही जल्द आने वाली है, अगले 2-3 क्वार्टर्स बाद ही उसकी एक्सपायरी आएगी। तो उसके बाद की तैयारी शायद वो अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा कैश बिल्डअप कर रहे हैं। हो सकता है कि आईआरबी इन्विट कोई एडिशनल प्रोजेक्ट खरीदने की तैयारी में भी हो। ओके, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मैं जस्ट अपना गेस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा कैश बिल्डअप करना शुरू किया है पिछले कुछ क्वार्टर से, उससे जस्ट मुझे एक डाउट आ रहा है कि हो सकता है वो एक एडिशनल कोई प्रोजेक्ट खरीदने की तैयारी में है, ताकि वो जो 2 बड़े प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद भी उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू ड्रॉप ना हो। ओके, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब उस प्रोजेक्ट्स की पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे थे उसके ऊपर एक नजर डाल देते हैं। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स मैं बोल रहा था, भारूच सूरत और सूरत दहीसर, ओके, सो ये 2 प्रोजेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि अगले साल के अप्रैल और मई के महीने में वो एक्सपायर होने वाले हैं। सो और अपने पास 3 क्वार्टर्स तो है जो इसके रेवेन्यू आने के लिए। उसके बाद
अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो इन दोनों को प्रोजेक्ट्स का ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है टोटल में, वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ IRB InvIT's टोटल रेवेन्यू है। ओके, इन दोनों का टोटल ही 50% आता है। सो डेफिनेटली एक सब्सटैंशियल ड्रॉप होने वाला है रेवेन्यू में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बाकी के जो 5 प्रोजेक्ट्स है, उसमें से अभी पठानकोट प्रोजेक्ट फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है जब तक वो फार्मर एजिटेशन खत्म नहीं होता। लेकिन जो बचे हुए जो 4 प्रोजेक्ट्स है, इसमें से मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्फ्लेशन लिंक्ड टोल कलेक्शन का, टोल प्राइसेस का हाइक है। ओके, हर साल 1 अप्रैल को टोल प्राइसेस उन प्रोजेक्ट्स के बढ़ जाते हैं और उनको उसका प्राइस हाइक जो है वो मिनिमम 3% है, और 3% प्लस होलसेल प्राइस इंडेक्स का 40% पोर्शन वो लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% से हर साल टोल के प्राइसेस वहां पे बढ़ने वाले हैं। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऑलरेडी चालू है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्रोजेक्ट्स में से ट्रैफिक ग्रोथ का भी उनको फायदा होगा, और साथ ही साथ एटलीस्ट 4 to 5% टोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी रेवेन्यू बूस्ट होता रहेगा। सो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के एक्सपायरी के बाद भी इनिशियली 1-2 साल डेफिनेटली रेवेन्यू में सब्सटैंशियल ड्रॉप दिखेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्रोजेक्ट्स में से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा और काफी डिसेंट स्पेस से बढ़ेगा। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 to 10% पर एनम से रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है इन प्रोजेक्ट्स में से। बचे हुए जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वाइज जो है वो कर्नाटक में से तुमकुर चित्रदुर्ग वाला प्रोजेक्ट है, और उसकी फॉर्चुनेटली एक्सपायरी जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी जो है वो अभी भी 15-16 साल आगे की है। सो इसमें से और बहुत सारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली आने वाला है। बाकी के प्रोजेक्ट्स रिलेटिवली छोटे हैं कंपेयर टू तुमकुर चित्रदुर्ग प्रोजेक्ट, लेकिन उनमें भी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है। उसमें से 2 और प्रोजेक्ट्स है जो अभी भी 15 से 16 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चालू रहने वाले हैं। पठानकोट अमृतसर प्रोजेक्ट होपफुली फार्मर्स एजिटेशन इस साल कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, फिर वहां से उसका भी टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको ये जो पीरियड है जब टोल कलेक्शन बंद है उसका भी कॉम्पेंसेशन अभी हाल ही में मिला है या मिलने वाला है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ 70 करोड़ का कॉम्पेंसेशन सैंक्शन कर दिया है, और वो IRB InvIT को मोस्टली इन कुछ दिनों में मिल जाएगा। सो होपफुली उसका भी रेवेन्यू वो लोग सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो हो सकता है अगले क्वार्टर का पे आउट थोड़ा सा बेटर हो। अब नजर डालते हैं एक बार यूनिट होल्डिंग पैटर्न पे। तो यूनिट होल्डिंग पैटर्न में कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्सर्स का स्टेक रिलेटिवली स्टेबल है, मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, बहुत ही मार्जिनल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग अभी ऑलमोस्ट रोक लिया है। मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में उनके स्टेक होल्डिंग में भी, यूनिट होल्डिंग में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। चेंज जो आया है वो मेनली इंडिविजुअल्स के होल्डिंग में आया है, जो कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है। पिछले साल के जून में जो 20% पे था, अब वो बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 26.5% के ऊपर चला गया है। ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर 1 to 1.5% से वो स्टेक बढ़ रहा है। सो बेच कौन रहा है? सो बेचने में अगर आप देखें तो कुछ हद तक कॉरपोरेट बॉडीज है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेक उनका बेचा है, और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले साल के दिसंबर तक 35.5% स्टेक लेके बैठे थे। पिछले 2 क्वार्टर्स में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा उनका स्टेक कम कर दिया है। बहुत अलार्मिंग नहीं है इसमें, थोड़ा सा स्टेक बेचना इट्स नॉर्मल, क्योंकि प्राइस में काफी जंप हमने देखा था पिछले साल। इनफैक्ट जून में जब मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल, तो उस वक्त वो प्राइस 40 रुपीज के नीचे था। कुछ ही महीनों बाद वो 50 रुपीज के लेवल तक आ चुका था, और उसके बाद हमने देखा है कि पिछले कई महीनों से वो प्राइस अराउंड 55 रुपीज के आसपास या 55 के थोड़ा ऊपर स्टेबल चल रहा है। तो इस प्राइस पे हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा उनका स्टेक कम कर दिया है।
अभी भी वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैटेगरी बने हुए हैं। सो यूनिट होल्डिंग पैटर्न वाइज हम जो भी चेंजेस थे वो मेनली इन 3 कैटेगरीज में ही है। इंडिविजुअल्स का स्टेक बढ़ रहा है और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट बॉडीज ने थोड़ा थोड़ा सा कम कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये है। सो पे आउट्स, जो क्वार्टरली पे आउट IRB इन्विट देता है, उसमें से जो आपके सवाल आ रहे थे उसका जवाब इसी में से मैं देने वाला हूं। जो पे आउट वो अनाउंस करते हैं उसके 2 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक पोर्शन रहता है इंटरेस्ट और दूसरा पोर्शन रहता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। आप यहाँ पे जो 2 हेडिंग्स देख सकते हैं वो, और फिर उन दोनों का एडिशन करके टोटल पे आउट बनता है। सो अभी भी जो सबसे रीसेंट पे आउट उन्होंने अनाउंस किया है 1.8 रुपीज का, उसमें भी 1.2 रुपीज का इंटरेस्ट है और 0.6 यानी कि 60 पैसे का रिटर्न ऑफ कैपिटल है पर यूनिट। तो इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या मायने हैं वो अभी थोड़ी सी जल्दी से बता देता हूं। जब 4 साल पहले इन्होंने IRB इन्विट का IPO निकाला था, ओके, जब पहली बार यूनिट्स उन्होंने अलॉट ऑफर किए थे इन्वेस्टर्स को, तब उसका प्राइस था 102 रुपीज। ओके, सो 102 रुपीज पर यूनिट के रेट से उन्होंने यूनिट्स अलॉट किए थे और उनको वो कैपिटल उन्होंने प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन के लिए यूज किया था। अब जो उसके बाद हर क्वार्टर पे जो पे आउट दे रहे हैं उसमें से अगर आप रिटर्न ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन देखें तो बेसिकली उस 102 रुपीज को वो इन पूरे प्रोजेक्ट्स की एक्सपायरी तक धीरे 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 करके रिटर्न करने वाले हैं। ओके, सो रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब वही है कि जो ओरिजिनल 102 रुपीज उन्होंने लिए थे 4 साल पहले, वो ये सारे प्रोजेक्ट, जो 7 प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स की एक्सपायरी तक वो लोग ये पूरा 102 रुपीज इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स चेंज होते हैं क्योंकि जिन्होंने ओरिजिनली खरीदे थे हो सकता है उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे आके बेच दिए हो उनके यूनिट्स। सो जो भी उनके यूनिट होल्डर्स है उनको हर क्वार्टर में जो रिटर्न ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन मिलता है वो उन सबसे रीसेंट जो यूनिट होल्डर्स है उनको मिलता है। मान के चलिए कि जिन्होंने 4 साल पहले लिए थे तो उन्होंने 102 रुपीज पे किया था, और फिर जैसे जैसे रिटर्न ऑफ कैपिटल हर क्वार्टर उनको मिल रहा है वैसे वैसे आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल की प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में मैंने ये कॉलम डेलिबरेटली बना के रखा है। तो आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल वैसे वैसे ड्रॉप होते जा रहा है। ओके, सो पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो जो 102 रुपीज का ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग यूनिट कैपिटल था वो अभी ड्रॉप होते होते 90 रुपीज के नजदीक आ चुका है। ओके, सो पिछले 4 साल में उन्होंने ऑलरेडी अराउंड 12 रुपीज का यूनिट कैपिटल रिटर्न कर दिया है, और आने वाले जो अराउंड 15 से 20 साल का पीरियड अभी बाकी है, 15 से 19 साल का पीरियड अभी बाकी है प्रोजेक्ट एक्सपायरी के लिए। एक प्रोजेक्ट जो 2040 में एक्सपायर होने वाला है उसको 19 ईयर्स ऑलमोस्ट ड्यूरेशन बाकी है। सो ये पूरे 19 साल के ड्यूरेशन में जो बचे हुए 90 रुपीज है वो भी धीरे धीरे करके रिटर्न किए जाएंगे। सो एज एन इन्वेस्टर आपको जो 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें से एक पोर्शन है इंटरेस्ट और दूसरा पोर्शन है रिटर्न ऑफ कैपिटल। अभी जिन लोगों ने रिसेंटली यूनिट्स खरीदे हैं, रिसेंटली यानी कि पिछले 1 या 2 या 3 साल में जिन्होंने खरीदे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने प्राइस 40 रुपए के आसपास 30, 35, 40 के प्राइस में भी लिया हो, या कुछ लोगों ने 50, 55 के प्राइस में भी लिया हो, तो उनको भी ये पूरे 90 रुपीज मिल जाएंगे अगर वो कंप्लीट एक्सपायरी तक होल्ड करे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि उनको उनके 50 रुपए ही वापस मिलने वाले, वैसा नहीं है। IRB इन्विट ट्रस्ट के लिए सारे यूनिट होल्डर्स बराबर है। सो जो भी यूनिट होल्डर है आज, उनको हर क्वार्टर का जो पे आउट मिलता है वो बराबर वैसा ही मिलेगा जो अनाउंस किया जाता है। सो अगर आज भी आप 55 रुपीज के प्राइस पे अगर आप IRB इन्विट का यूनिट खरीदते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स की एक्सपायरी तक अगर उसको होल्ड करते हैं, तो जो भी ये पे आउट्स, क्वार्टरली पे आउट्स अनाउंस हो रहे वो पूरा आपको मिलेगा। उसमें से रिटर्न ऑफ कैपिटल पोर्शन जो है वही टोटल करके 90 रुपीज होने वाला है। ओके, यहां से आगे की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ 4 सालों में उन्होंने ऑलरेडी कुछ 12 रुपीज दे चुके हैं। आने वाले जो 18-19 साल का ड्यूरेशन अभी तक जो बाकी है प्रोजेक्ट एक्सपायरी में, सारे प्रोजेक्ट्स के एक्सपायरी में, तो उसमें वो 90 रुपीज और देने वाले हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल में से।
अब ये फिगर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर अगर आज से आप इन सारे प्रोजेक्ट्स की एक्सपायरी तक अगर आप इन्वेस्टेड रहें तो आपको टोटल कितना पे आउट मिल सकता है। तो ओरिजिनली आईआरबी इन्विट ने जब आईपीओ निकाला था मई 2017 में, तो तब उन्होंने जो लॉन्ग टर्म एस्टिमेट्स बनाए थे ट्रैफिक के भी और टोल प्राइसेस के भी, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा था कि ऑन एन एवरेज 12 रुपीज पर यूनिट पर ईयर वो लोग पे आउट दे पाएंगे। ओके, सो एवरेज की बात की थी, कुछ साल डिप हो सकता है क्योंकि ट्रैफिक वेरिएशंस भी होंगे और जैसे प्रोजेक्ट एक्सपायरी है, जो 2 प्रोजेक्ट्स एक्सपायर होने वाले अभी, उसके बाद भी कैश फ्लो में डिप आने वाला है। तो उन्होंने एवरेज की बात की थी क्योंकि जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से ट्रैफिक ग्रोथ और टोल कलेक्शन ग्रोथ में से ज़्यादा रेवेन्यू भी आ सकता है। सो लेटर ईयर्स में हो सकता है वो ज़्यादा पे आउट दे, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। लेकिन एवरेज अगर 12 रुपीज़ की बात कर रहे थे तो टोटल 22 या 23 साल के ड्यूरेशन में वो लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि अराउंड 260 टू 280 रुपीज़ के रेंज में वो लोग पे आउट्स देंगे। सो अगर उसमें से उन्होंने अभी तक जो 4 साल हो चुके हैं, तो इन 4 सालों में अगर हम देखें तो टोटल अभी तक 43 रुपीज़ का पे आउट हो चुका है। सो अगर 40 या 50 रुपये अगर हम उसमें से माइनस करें तो अप्रॉक्सीमेटली अभी भी 220 रुपीज़ का पे आउट बाकी है, ऐसा कह सकते हैं। मैंने अपने कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एक कहा था कि एज एन इन्वेस्टर आप 10 रुपीज पर यूनिट ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, उससे थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर आप 10 रुपये पर यूनिट पर ईयर अगर कैश फ्लो एस्टिमेट करें तो आने वाले जो 18-19 साल बाकी है तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 190 या 200 रुपीज़ के आसपास टोटल पे आउट मिलेगा। उसमें से रिटर्न ऑफ कैपिटल पोर्शन जो है वो 90 रुपीज़ होगा और बचा हुआ जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट पोर्शन होगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स जब आप साल में फाइल करते हैं तो उसमें आपको ये इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वही आपको इनकम में दिखाना है। सो अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में जाते हैं तो आपको सिर्फ इस इंटरेस्ट पे टैक्स बैठेगा, जो भी टीडीएस कटता है वो उसमें एडजस्ट आप कर सकते हैं। ओके, आपको जब भी पे आउट मिलता है नॉर्मली आपको 10% टीडीएस कट करके मिलता होगा, तो वो भी आप आईटीआर जब फाइल करेंगे तो आप उसमें दिखा सकते हैं। अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते तो आप उसको रिफंड भी ले सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि टोटल आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिमेनिंग ईयर्स में। अगर आप आज से लेके एक्सपायरी तक बने रहे तो अप्रॉक्सीमेटली 190 टू 200 रुपीज के आसपास आपको पर यूनिट टोटल पे आउट मिलेगा क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, सो ये काफी डिसेंट इन्वेस्टमेंट है। आज उसकी यूनिट प्राइस अभी भी 55 के आसपास चल रही है। सो अगर 55 पे आप खरीदते हैं, हर साल अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 रुपए का एवरेज पे आउट मिलेगा, जिसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट हो सकता है 5 या 6 रुपए का हो और बचा हुआ रिटर्न ऑफ कैपिटल पोर्शन हो। और ऐसे करते करते टोटल 19 साल में आपको ऑन एन एवरेज टोटल मिला के 190 टू 200 रुपीज के रेंज में आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक प्रोग्रेस कैसे होता है इन सारे जो प्रोजेक्ट, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है उनमें। ओके, सो आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईआरबी इन्विट के इन्वेस्टमेंट में से आपको क्या क्या मिलेगा और कितने ड्यूरेशन में मिलेगा। ओके।